ये जो कैजुअल लेबरर्स हैं ये एलजी और मोदी के दौर में नहीं लगे हैं, ये पुरानी सरकार में लगे हैं। तो इस वक्त मांग कर रहे हैं हमारे बारे में सोचो। आप मोदी की राज में देखो, इन भाजपाइयों के राज में देखो कि कितने नौजवानों को इन्होंने रोजगार दिया। पूछ लो इनको। अरे ये तो शुक्र है कैजुअल लेबरर है, फलानी जगह है, फलानी जगह है। इनके दौर में जो नौजवान है वो नशे में धुत है, वो नालियों में पड़ा है, उसको तो घर वाले भी रिश्ता नहीं कर रहे हैं, शादी देने को कोई तैयार नहीं। ये बात करेंगे और इनके सवाल बेहुदा सवालों के जवाब दूंगा। इनके बेहुदा सवालों के जवाब मेरे पास नहीं। मेरे नौजवान की बात करो। माफिया तुमने लाया, शराब के ठेके तुमने खोले, बताओ नौजवानों को रोजगार कितनों को दिया? बताओ, मुझे आंकड़ा लाओ ना। मोदी के 10 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के नौजवान को किसको फायदा हुआ? जिसका नौजवान मैं भी हूं, मैं भी एमए बीएड करके आया हूं। और मेरे जैसे कितने नौजवान हैं जो झूंझ रहे हैं। इनके दौर में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हमारा पीएचडी स्कॉलर काम करता था, 7 महीने उसको पढ़ाने के लिए इनको 15,000 नहीं है, इन्होंने निकाल दिया। आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। 15 साल के बाद वो एग्जाम फॉर्म कहीं लगाने के काबिल नहीं है। मुझे पूछो, ये बात करेंगे? इनको कोई बात करने का अधिकार नहीं। अगर इनको ज्यादा तकलीफ हो रही है, अखाड़े में खड़े हो जाए, हाउस के अंदर नहीं। हाउस को चलाते चलाते 10 साल हो गए। इन्होंने जलील किया है हम लोगों को, और आज इन जलीलों की मैं बात सुनूं जिनकी औकात नहीं है। इनको एक सवाल के अलावा जवाब ही नहीं देना आता। बस पढ़ के आएंगे, शाम को सुबह रट्टा लगा के ठोकना ही ठोकना है सवाल। अरे बहस करो, बहस करो। बहस करने की हिम्मत नहीं है। पॉलिसी तुम्हारे माफिया है इनका, क्रशर का माफिया, शराब का माफिया। रोकेंगे पहले। मैंने सरकार को कहा है पहले रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हम सक्षम हो जाएंगे, भाजपा को उस दलाली के अड्डे को यहाँ से खाली करेंगे। और ये मैंने कसम खाई, अगर मौका मिला जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, और जड़ से उखाड़ने के बाद जम्मू कश्मीर सक्षम होगा। घर में पैसा ही नहीं है तो आप नौजवानों को स्टार्टअप के बारे में क्या ही बात करोगे? स्टार्टअप तब होगा जब सरकार सक्षम होगी, जब रेवेन्यू हमारे पास होगा। रेवेन्यू की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जहाँ माइनिंग से करोड़ों रुपया हमारा वो इलीगल है, लेकिन बीजेपी के लोग, उनके माफिया इस वक्त लूट रहे हैं। रॉयल्टी कहीं नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, गाड़ियां चलाई जा रही है दनादन। कहाँ है उनका टैक्स का पैसा? शराब जो है रेडीमेड बेची जा रही है, डुप्लीकेट बेची जा रही है, एक्स्ट्रा चार्जेस दुकानों पे लिया जा रहा है। कहाँ है वो रेवेन्यू? अगर शराब के पैसे से आप स्कूल की बिल्डिंग बनाना चाहते हो, मुझे उसमें एतराज़ नहीं, लेकिन वो शराब पिलाने के बाद, वो गलत शराब पिलाने के बाद, वो लत लगाने के बाद कहाँ है वो पैसा? उस पैसे में घोटाला है, रेत और बजरी में धांधली है, स्कूलों का माफिया। आप स्कूलों के अंदर देख लीजिए, प्राइवेट स्कूलों के अंदर सरकार ने कहा कि फीस में कमी होनी चाहिए, माफिया है। 6,000 रुपया एक फर्स्ट क्लास की बच्ची को स्कूल में एडमिशन के लिए है, मंथली फीस है। जहाँ गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर कोई जाने की मजबूरी बन गई है ना, सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में। मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक आम आदमी, सुन लीजिए, मैं एक आदमी हूँ, मैं 90 में एक हूँ, मैं 90। ये सवाल मुझसे मत पूछिए, ये उमर अब्दुल्ला से पूछिए। ये भाजपा की उस सरकार नहीं, हिस्सा हूँ मगर मैं शरीक नहीं हूँ। शरीक उसके बराबर में नहीं हूँ, उनके हिस्से में नहीं। बीजेपी कहती है आप उसकी शय पे हंगामा करते हैं। नहीं, अब बीजेपी क्या सिखाएगी मुझे, या ये लोग क्या सिखाएंगे? मैं खुद सक्षम हूँ, मैं जीत कर आया हूँ, ये विरासत में आए। इतनी बात आप नोट कर लो, ये मोदी की विरासत से आए और वो अपनी विरासत से आए। मैं विरासत से नहीं आया हूँ, मैं ज़मीन से उठ कर आया हूँ, और मेरी पैदावार अलग है। मैं अल्ट्रा हाई डायनेस्टी हूँ, इनसे अलग हूँ।